प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक सोल्यूशन एंड एमएस मीडिया। टिश्यू कल्चर टेक्निक पता है सबको, थियरी में हुआ है। यस मैम। हाँ, तो टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करके प्लांट को आर्टिफिशियल मीडियम यूज करके उसको ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो मीडियम यूज होता है वो एमएस मीडिया है। तो उसी का प्रिपरेशन कैसा है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया, तो मीडिया क्या होता है, तो इन्वायरमेंट प्रोवाइडिंग करेक्ट नेसेसिटीज फॉर प्लांट ग्रोथ। मीडिया किसको बोलेंगे, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें प्लांट ग्रोथ के लिए जो भी इसेंशियल चीजें हैं वो उसको मिल रही हो। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मीडिया बनाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, मिनरल्स, विटामिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर, वाटर और रिमूवल ऑफ प्लांट मेटाबॉलिक वेस्ट। जनरल कंपोजिशन देखते हैं, क्या क्या कंपोजिशन होते हैं एमएस मीडिया के, तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट, vitamins, अमीनो एसिड, कार्बन सोर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जेलिंग एजेंट्स एंड वाटर। अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या होता है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस लिए हेल्पफुल होता है, प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और कुछ प्लांट फिक्स नहीं कर पाते, तो उनको कौन हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, हैव यू हर्ड अबाउट नॉस्टॉक। यस मैम। नॉस्टॉक जो है वो हेल्प करता है प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो जो ये आर्टिफिशियली ग्रो कर रहे हैं प्लांट, उसके अंदर नाइट्रोजन होता है क्योंकि ये इसेंशियल होता है प्लांट के लिए, और फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। तो उनके यूजेस क्या है, तो नाइट्रोजन इज essential in plant nucleic acid, protein, chlorophyll, hormone. In organic form, it is used as a nitrate or ammonia. Phosphorus किस लिए essential होता है? It is essential component of nucleic acid, phospholipids, enzyme, cofactor. It used as a mono or dihydrogen phosphate. Third is potassium. It is essential in cell division, stomatal regulation, pathway for chlorophyll, carbohydrate and protein synthesis. कैल्शियम किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल्स एंड रूट एंड शूट डेवलपमेंट। मैग्नीशियम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेटिक एंड रेस्पिरेशन सिस्टम। और सल्फर क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड एंड एंजाइम, सप्लाइड एज मैग्नीशियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंट है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी ऐसा कंपाउंड जो स्मॉल अमाउंट में सफिशिएंट होता है ग्रोथ के लिए, और मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करना पड़ता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, फर्स्ट है आयरन। ये किस चीज़ में हेल्पफुल होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में और फोटोसिंथेसिस में। आयरन इज यूजुअली एडेड अलोंग विद द चिलेटर। केमिस्ट्री में पढ़े हो, ये वर्ड सुना हुआ है। नेक्स्ट इज कॉपर, important role in photosynthesis, respiration, enzyme, cofactor for SOD, cytochrome oxidase and supplied as cupric sulfate. फिर विटामिन है, vitamins important for plant growth and metabolism,
required in very small amounts. Thiamine B1 is more commonly used. Other vitamins used as nicotinic acid, pyridoxine B6, inositol. नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स. इसमें क्या है? ग्लाइसिन इज मोस्ट कॉमनली यूज. इन्वॉल्व इन प्यूरिन सिंथेसिस. पोरफायरिन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल. ये क्या थे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या थे? आयरन, कॉपर, विटामिन्स और एमिनो एसिड. अभी नेक्स्ट है ग्रोथ रेगुलेटर्स. ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी क्या? जो ग्रोथ प्रमोट करते हैं. ग्रोथ हार्मोन्स बोल सकते हो तुम उनको. ये प्लांट नेचुरली सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन हम आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर रहे हैं प्लांट को, इसलिए उनको हमको ये ग्रोथ रेगुलेटर्स या एंजाइम्स जो है वो एक्सटर्नली प्रोवाइड करने पड़ते हैं. उसकी फर्स्ट एग्जांपल है ऑक्सीन. ऑक्सीन क्या करता है? तो ऑक्सीन प्रमोट बोथ सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ. IAA means indole acetic acid is naturally occurring oxine is limited use in media as unstable to both heat and light. ऑक्सीजन प्रोवाइड किस फॉर्म में करते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड IAA. इसका लिमिटेड यूज होता है क्योंकि ये अनस्टेबल है हीट और लाइट को लेके. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्रोथ रेगुलेटर का साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन क्या करता है? प्रोमोट सेल डिवीजन, स्टिम्युलेट टिश्यू ग्रोथ, embryogenesis. Embryogenesis means formation of embryo and inhibit root formation. नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स. ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है. ये क्या करता है? रेगुलेटिंग सेल इलोंगेशन, डिटरमाइनिंग प्लांट हाइट एंड फ्रूट सेट. GA3 are used in plant tissue culture media, used in meristem culture for plant